संभल में 38 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों पर कार्रवाई की तलवार। 63 केंद्रों की जांच में भारी लापरवाही उजागर। संभल जनपद के पवासा ब्लॉक में आंगनवाड़ी केंद्रों की कार्यप्रणाली को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जिला कार्यालय अधिकारी डीपीओ महेश कुमार द्वारा गठित जांच टीम ने 63 आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया, जिसमें से 38 केंद्र बंद या लापरवाह हालत में पाए गए। लंबे समय से पोषाहार वितरण और केंद्र संचालन में गड़बड़ियों की शिकायत मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर डीपीओ कार्यालय ने सभी 38 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि कार्यप्रणाली में शीघ्र सुधार नहीं हुआ तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। इस कार्रवाई से आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों में हड़कंप मच गया है। कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने डीपीओ पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण बताया है, जबकि दूसरी ओर कई कार्यकर्तियों ने विभागीय कदम का समर्थन करते हुए कहा कि जो केंद्र बंद रहते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है, ताकि वास्तविक लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ मिल सके। डीपीओ महेश कुमार ने स्पष्ट किया कि कई आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां अपनी पंचायत से बाहर रह रही हैं और केंद्रों का नियमित संचालन नहीं कर रही हैं। लगातार शिकायतें मिलने के बाद ही जांच कराई गई है। यदि लापरवाही जारी रही तो दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपके अधीनस्थ लास्ट वीक इंस्पेक्शन भी कराया सेंटरों पे जाकर सर, क्या निकल कर आया? क्या लगा सेंटरों पे जाकर सर? अंदर से क्या महसूस किया? बाहर रहने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पर पहले हमने पवासा से काम किया 63 आंगनवाड़ी थी, तो उनको उनसे बुला करके मीटिंग करके उनको समझाया कि आप लोग अपना बाहर रहते हैं, इतनी दूर रहने की वजह से आपके केंद्र ठीक से संचालित नहीं हो रहे हैं, आप और बेहतर तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। उसमें से अच्छी बात ये निकली है, करीब 15 से 16 आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हमारी वापस हुई और अपने गाँव में जो उनका घर है, जहाँ पर नियुक्ति है, वहाँ पर वो रहने लगी। उन लोगों ने बड़ा सम्मान किया इस बात का, हमारी बड़ा मैं खुश हुआ इस बात से। कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ती उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि हम समय से आपके सारे काम करेंगे और उन्होंने शपथ पत्र पर लिख के भी दिया कि हम वहीं पर काम करेंगे और काम करते रहेंगे, कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। सुधार हुआ है। बाकी फिर हमने दूसरे ब्लॉकों में भी इस तरह सूची बनवाई, सूची बनवा करके वहाँ के बाल विकास परियोजना अधिकारी को सूची दी और उनसे कहा कि आप इन लोगों के बारे में बात करिए और इनसे कहिए अपने गाँव में रहना शुरू करें। गाँव की इनकी नौकरी है, नियुक्ति इनके गाँव के स्तर पर हुई है। तो वहाँ भी कुछ कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जो भी कारण हो, दिखवा रहे हैं उसे भी कि ऐसा क्यों है जो लोग बाहर रह रहे हैं। सर, दूसरा विभागीय प्रश्न कार्रवाई के बाद भी यदि वो सुधार नहीं करते हैं, लगातार अपने कर्तव्यों को निर्वहन ईमानदारी से नहीं करते हैं, तो क्या सर उन पर कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी सर? शासनादेश में है, यदि कोई अपने नियुक्ति स्थल से अन्यत्र निवास करने लगता है, विवाह के कारण अथवा किसी अन्य का कारण अपना निवास स्थान बदल देता है, तो उनकी सेवा समाप्त की जाएगी। तो शासनादेश में उल्लेख है, जो शासन का आदेश है, उसके अनुसार फिर कार्रवाई की जाएगी, नियमानुसार जो भी कार्रवाई बनेगी। यदि कार्रवाई करने पर वो वापस आएँगे तो मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छा है। नहीं आएँगे तो फिर उनको सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी। बाद में कोई दूसरा नियुक्त होगा तो वो कार्य करेगा। ठीक है। प्रश्न किया था कि जो जाँच करा रहे हैं और कोषागार की और उसकी, तो उसपे ये बताना है कि 38 केंद्रों की जाँच शुरुआती दौर में हुई थी। उन 38 केंद्रों पर लाभार्थियों से जब बयान उसके दर्ज किए गए, तो फिर स्थिति ठीक नहीं थी। जी। जी, नमस्कार सर। मैं आपसे डीपी सर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पर भी हमारे सेंटर पर भी डीपी सर कई बार जा चुके हैं, तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत ही लिमिट में रहकर बात करते हैं। कोई इस तरीके के व्यवहार नहीं करते कि किसी को गलत लगे। बहुत अच्छे से बस कार्यशैली को देखते हैं, कार्यों को देखते हैं, वहाँ पर जाकर जो उन्हें कुछ कमी होती है उसके बारे में समझाते हैं कि इस तरीके से आपको कार्य करना है। बाकी ऐसी कोई गलत-सलत बात कुछ नहीं करते। इतने गंभीर आरोप लगे हैं, जी। तो क्या वजह लग रही है आपको? गंभीर आरोप लगाने का मतलब क्या है? इस तरह का गलत व्यवहार तो कोई भी नहीं करता और एक अधिकारी पे एक जिले के अधिकारी पे इस तरह के आरोप लगा। मुझे लगता है कि या तो किसी के दबाव में आकर ये बोला गया है उनके बारे में, किसी के बहकावे में, दबाव में आकर, प्रेशर में आकर बोला गया है ये सब उनके बारे में। ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकी सब सही है। सब जो कुछ सही आरोप है। हैं वो निराधार हैं। जी, निराधार है बिल्कुल आरोप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशोदा, मेरा नाम राजकुमारी। राजकुमार जी, एक अधिकारी पर, जिले के बड़े अधिकारी पर एक आरोप लगाया गया कि वो बदसलूकी करते हैं महिलाओं के साथ, आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ती हैं जी सर। और अगुवाई करते हैं। क्या कहना है इस बारे में आपका? सर, ऐसा तो हमारे यहाँ पर तो हुआ नहीं है, ना ही हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया गया है, ना ही हमारे से एक भी पैसा लिया गया है। तो तमाम लोग जो हैं, महिला आंगनवाड़ी हैं, उन्होंने आरोप लगाए हैं।
किस तरह से देखते हैं? वो आपके साथ के ही लोग हैं। सर वो उनका नज़रिया है देखने का, लेकिन जहाँ तक हमारे परियोजना में सर आए हैं, हमसे ना ही 1 रुपया लिया गया है, ना ही कभी इस बात को कहा गया है कि आप हमें पैसे दीजिए। हाँ, सिर्फ़ एक अधिकारी हैं तो निरीक्षण के लिए तो जाएँगे और वो उनका काम है। आपके सेंटर पे कभी इंस्पेक्शन के लिए गए होंगे, तो ऐसा है कि कभी आपके साथ गलत व्यवहार किया हो कुछ ऐसा? जी नहीं सर, मेरे सेंटर पे सर 3 से 4 बार जा चुके हैं, लेकिन ऐसा अभद्र व्यवहार कभी सर ने मेरे साथ नहीं किया है, ना ही कभी मेरा रजिस्टर मतलब जो कि अनैतिक रूप से लेने चाहिए वो लिए हैं। और जितना भी है सर वो अपने हर अधिकारी के और कर्मचारी के दायरे होते हैं, तो वो उसमें तो सर काम के लिए तो कहेंगे ही। मर्यादा में रह के सवाल करते हैं। जी। फिर वो आरोप लगा रहे हैं, इससे क्या हो लगा है? क्या हुआ? सर ये तो वही बता सकती है। ऐसा तो यहाँ हमारे साथ हमारे ब्लॉक में जहाँ तक मेरा मानना है, किसी के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार या फिर अनैतिक रूप से उगाही या फिर रजिस्टर वगैरह या किसी भी ऐसा कोई अनैतिक कार्य और असंवैधानिक रूप से या फिर जो शासन के निर्देश हैं उनके अनुरूप ही कार्य किया है सर ने, ऐसा अन्यथा ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जो सर को नहीं करना चाहिए।